हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और ये हमारा तीसरा पॉडकास्ट है कार में। और ये भारत का पहला पॉडकास्ट है जो कि हम कार में कर रहे हैं, जहाँ होस्ट पीछे बैठा है। वैसे सब होस्ट आगे रहता है हर बार, और को होस्ट जो होता है वो बगल में होता है, लेकिन यहाँ को होस्ट जो है वो बगल में बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और होस्ट पीछे है। पॉडकास्ट इन कार। आज के टॉपिक के लिए हमारे जो मेहमान है वो सेम है, रोहित चौहान जी, इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपर्ट, नीरज पाल, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। आज का जो टॉपिक है वो हमने चुना है इंडियन पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो शुरुआत करना चाहेंगे हम नीरज पाल जी से, और इनसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव अब में सिर्फ 1 साल का समय रह गया है, राजनीति गरमाई हुई है, और यूजीसी का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफायर कर गया है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप इस पर ज्यादा क्लैरिटी देंगे। सबसे पहले तो आप ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि ये यूजीसी है क्या, क्यों आया है, और इसकी क्या जरूरत है या नहीं है, इसके ड्रॉबैक, इसके पॉजिटिव नेगेटिव। हर यूजीसी एक ऐसा जिन्न है जो बोतल में बंद था। अब बीजेपी ने उस बोतल को घिसा। बीजेपी को लगा घिसेंगे बड़ा मजा आएगा, लेकिन अब वो जब बाहर आ गया तो उसको ही काटने को दौड़ रहा है। और अब वो जिन जो बाहर आ गया है, ना तो वो उसे बाहर रख पा रहे हैं, ना वो उसे वापस बोतल में घुसा पा रहे हैं। लेकिन आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। ओबीसी का जितना बड़ा तबका मुस्लिम है, उतना ही हिंदू समाज में भी है। हिंदू समाज में उससे ज्यादा ओबीसी है। नंबर की बात करें तो ठीक है, तो वो एक तरीके से बीजेपी उनको भी वो करना चाह रही थी, अपने फेवर में लाना चाह रही थी, कास्ट को अपनी तरफ लाने जा रही थी। बीजेपी का जो कोर वोटर है वो स्वर्ण जाति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें इफ और बट वाली भी कोई बात नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें एक इफ और बट वाली बात है? बताइए। जो कोर वोटर है वो ठीक है, कह सकते हैं हिंदूज की जो ऊपर के लिए, लेकिन यूजुअली जो भी हिंदू है और वो हिंदी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, वो बीजेपी का वोटर है। आप उसको कास्ट में मत बांटो, आप उसको आइडियोलॉजी के हिसाब से देखो। तो यूजीसी आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा जैसे आपने इसे जिन कहा, तो जिन के तो फायदे भी है, नुकसान भी है। शुरुआत में तो फायदे देता है, हाँ। बाद में नुकसान देता है। तो शुरुआती फायदे बीजेपी को क्या होंगे? इसके फायदे थे लोअर कास्ट वोटर को अपनी तरफ लाने के, ठीक है, क्योंकि बाकी पार्टीज कास्ट के नाम पे हिंदू को डिवाइड करके। तो इसमें बीजेपी को क्यों, बीजेपी कह रहा हूँ, इसमें ओबीसी को क्यों इंक्लूड किया गया? ओबीसी को इसलिए इंक्लूड किया गया कि ये नहीं लगता कि अभी यूपी चुनाव में स्वर्ण जाति के अंदर इस बात को लेकर एक रोष है, एक गुस्सा है, जो कि शायद योगी जी के कोर वोटर जो हैं, योगी जी, मैं पर्सनली बात करना चाहूंगा, उनकी जो राजनीति है उसको शायद धक्का लगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, योगी जी का स्टांस क्या है इस पे? आप तो इंटरनल चीजें जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो इस बात को समर्थन ही दिया है और ना ही उन्होंने इस बात को लेकर कोई बयान ही किया है, ना खंडन किया है। मुझे लगता है इसमें दो चीजें, योगी जी समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि वोटर वाली जो बात है उसको लेकर, और वो उसको नकार भी नहीं सकते क्योंकि वो भी आखिरकार बीजेपी का हिस्सा है। वो नहीं चाहेंगे कि वो पार्टी की जो डायरेक्शन है उससे अलग जाकर एक अलग नैरेटिव क्रिएट करे और पार्टी के बीच में ये दिखाएं कि पार्टी में मतभेद है, पार्टी एकजुट नहीं है। तो ऐसे अपोजिशन का ज्यादा फायदा होगा। लेकिन आप इसको मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ जो है ये गलत मूव है, जो किसी इंटरनल पॉलिटिक्स या बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स जो कि सबको पता ही है। चलिए मैं अब कुछ कड़वे सवाल भी पूछता हूँ, कुछ कॉन्स्पिरेसी की बात कर लेते हैं। योगी जी का जो स्तर है वो लगातार राष्ट्रीय मंच पर उठता चला जा रहा है। उनकी लोकप्रियता अब खाली यूपी में नहीं सीमित रहकर पूरे भारत में, या मैं तो कहूँ विश्व में भी, वो काफी एक लोकप्रिय और एक दमदार नेता की इमेज उनकी बनती चली जा रही है। क्या ये छवि बीजेपी के कुछ उच्च नेताओं को, उच्च स्तर पर बैठे नेताओं को डरा रही है? क्या ये यूजीसी कहीं ना कहीं उनकी राजनीति में उनको एक पायदान नीचे खिसकाने की एक तरकीब तो नहीं? ये सिर्फ कुछ खबरें हैं जो मैं आपके सामने लाया हूँ। आप सच और झूठ का पर्दा आप हटाइए। देखिए, मैं आपसे एकदम सीधा जवाब चाहूंगा इसका, यस और नो। आप पॉलिटिकल जवाब मत दें, आप मुझे बिल्कुल सच बताएं बिना डरे। हाँ जी, लोग चाहते हैं कि योगी जी पीएम चेहरा ना बने, पीएम का चेहरा ना बने। तो आप किसी का नाम लेना चाहेंगे? हाँ, जैसे अमित शाह,
ठीक। गृह मंत्री हमारे। और मोदी जी जैसे के नितिन बारे में गडकरी, क्या कहेंगे आप, उनके विचार क्या हैं इस बात को लेके? सोची समझी एक देखो रणनीति। मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी तो पहले से ही फेमस रही है। तो मेरे हिसाब से मोदी जी भी चाहते हैं कि मेरे बाद अमित शाह पीएम बने, जहां तक कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक। लेकिन आजकल आप बच्चे से पूछिए भारत के, तो वो ये कहेगा कि अगला पीएम कौन, तो वो बताएगा कि योगी आदित्यनाथ हमारे अगले पीएम होने चाहिए। तो योगी जी की इमेज को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचाने के लिए यूजीसी का एक्ट सामने लाया गया है। माफ कीजिएगा रोहित जी, जी और इस बात में मैं आपसे एग्री नहीं कर सकता। जी, आप अपने विचार रखिए। यूपी स्टेट हारना एक बहुत ही बड़ी बात है, खासकर नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स। ये आप कह सकते हो, लेकिन इतना नहीं करेंगे कि यूपी हार जाए, क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत सारी पार्लियामेंट में उसकी सीट्स हैं। पर मुझे लगता है कि अगर योगी जी के अगेंस्ट इस तरह के कार्यक्रम ये करेंगे तो कहीं यूपी हाथ से निकल ना जाए। ये खाली आपको लगता नहीं है, ये सबको लगता है, ये उनको भी पता है कि अगर हमने बिग स्केल पे किया तो हो सकता है यूपी निकल जाए, और यूपी में बहुत सारी सीट्स हैं। अच्छा, आजकल राघव चड्ढा को लेकर राजनीति बड़ी गरमाई हुई है। काम इतने अच्छे करे हाँ। कि भैया उनका मुद्दे बहुत अच्छे उठाए, अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लोगों को सीट मिली रहती है, कुछ करते नहीं है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता, खैर ये तो मीम की बात हुई, मजाक की बात हुई, आपको ये नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी में जब भी किसी नेता का स्तर बढ़ने लगता है, किसी नेता की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है और उसकी पॉपुलैरिटी केजरीवाल से ऊपर जाने लगती है, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ एक इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है? इसे आपको समझाना चाहता हूँ, बॉस को सीसी में नहीं रखा और बॉस से ऊपर जाने की कोशिश करी, तो बॉस क्या करता, कन्नी काट देता है। तो अब राघव चड्ढा का जो राजनीतिक सफर है, खैर वो तो अंत नहीं होना है ना, वो तो चलता ही रहना है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी से तो पक्का जो है वो पत्ता कट गया उनका। तो अब राघव चड्ढा का भविष्य क्या है, आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी में जाने? राघव चड्ढा बीजेपी में जाएंगे। राघव चड्ढा बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी में जाने के आसार है। वैसे काफी स्मार्ट बंदा है वो,